बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 30 अप्रैल 2025 का आगाज हो गया है। एक मशहूर अंग्रेजी कहावत है कि द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर इज ट्रूथ, के जंग में सबसे पहले जिस चीज़ की मौत वाक़ई होती है वो सच्चाई है। और अब बदकिस्मती से गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान जो कुछ हो चुका है उसकी बुनियाद पर अब ये कहा जा सकता है कि हम बाकायदा उस मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां पर सच्चाई नापैद होती जा रही है। अब हमारे सामने सिर्फ वर्शंस मौजूद हैं। एक पाकिस्तानी वर्शन है, एक पाकिस्तानी मौक़िफ़ है और एक इंडियन मौक़िफ़ है, और इनको इसी तरीके से परखा जाए। जिस किस्म की अफ़वाहें गुज़श्ता 5 से 6 घंटों में फैल चुकी हैं, उसका ज़रा जायज़ा लेंगे और किस तरीके से वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक मैसेज, उस मैसेज ने कोहराम बर्पा कर दिया। ऐसा लगा कि बाकायदा जंग छिड़ गई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और ये अफवाह किस तरीके से फैली। अता तारड़ साहब क्या बात करना चाह रहे थे? पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने रात गए जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और अता तारड़ साहब को बाकायदा जो पैगाम दिया गया वो उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू जबान में टेली प्रॉम्प्टर से पढ़ा। और इसकी सिग्निफिकेंस का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग रात के 1 बजे, जिस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये तूफान बरपा था, इस किस्म की खबरें आ रही थी, कुछ मैं आपके सामने भी रखूंगा। और इस वीडियो में जाहिर है कि हम ये भी बात करेंगे कि एक तो अता तारड़ ने क्या बात की, पाकिस्तान के पास क्यों ये कहा जा रहा है कि ये मुसद्दिका इतलात मौजूद हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की तरफ से हमला किया जा सकता है। पाकिस्तान की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस इस हवाले से क्या है, और फिर जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होता रहा उसका भी जायजा लेंगे। और फिर बात करेंगे कि ये मामला, जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद सिर्फ अफवाहें हैं। अफवाहें नहीं हैं। मामला इतना सीरियस हो गया है कि गुज़श्ता रात, यानी मंगल और बुध की दरमियानी शब, जो अमरीकी महकमा खारजा से बयान सामने आया है, टैमी ब्रूस की ब्रीफिंग थी, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो सवालात हुए उसमें उनका जवाब ये बता रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। और उसकी संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के साथ और उन दोनों के वज़राए ख़ारजा के साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अगले 12 से 14 घंटों में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, बल्कि अमरीका ने अपने तमाम दोस्त ममालिक को ये पैगाम दिया है कि वो अपना अपना असर व रसूख पाकिस्तान और इंडिया पर इस्तेमाल करें और इन दोनों ममालिक को जंग से रोका जा सके। अच्छा, अब ये जहन में रखिए कि गुज़श्ता 5 दिन अब हो चुके हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है, फायरिंग का तबादला है। और ये आप यूँ समझिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि माज़ी में कभी ना हुआ हो। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल हमेशा से हॉट रही है। 90s में एग्रीमेंट्स की कोशिश की गई, 2003 में एग्रीमेंट किया गया, फिर हालिया दिनों में 2021-25 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा से सीज़ फायर एग्रीमेंट, जो 2003 का अंडरस्टैंडिंग थी, उस पर मुकम्मल अमल दरामद का एआदा किया गया। लेकिन इसको वायलेट मुख्तलिफ मौके पर किया जाता रहा है। और जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ, इंडिया ने कुछ मूवमेंट की, जवाब में पाकिस्तान की तरफ से मूवमेंट की गई, फोर्सेस की अपने बॉर्डर्स की तरफ जो है वो अफवाज को भिजवाया गया और कुमक भेजी गई। इसके अलावा पानियों में, फ़िज़ाओं में अलर्ट का जो लेवल है, रेड अलर्ट लेवल है, वो अपने हाईएस्ट लेवल पर है। और इस दौरान ये इतलात अब रिपोर्ट हो रही हैं इंटरनेशनली, तमाम मीडिया इसको फॉलो कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक लाइव एक्सचेंज ऑफ फायर है जो 5 दिनों से जारी है। लेकिन यही वो वक्त था कि जिस वक्त ये एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था तो ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी कि सियालकोट के करीब वर्किंग बाउंड्री पर और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से ऐसी इतलात आने लगी कि जैसे पंजाब की जहां पर सरहद है, दोनों पंजाब मिलते हैं, द इंडियन साइड एंड पाकिस्तानी साइड ऑफ पंजाब, यहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैक वक्त एक से जायद सेक्टर्स में, बल्कि मुतादिद सेक्टर्स में भारी तोपखाने के इस्तेमाल की इतलात है। और फिर ये होक्स जो है वो जब चल रही थी, पाकिस्तान में इंटरनेट जो है, आपको मालूम है कि इंटरनेट वैसे ही पाकिस्तान में जब से रिजीम चेंज हुआ है उसके बाद से इंटरनेट के साथ टिंकरिंग, शार्क का बाइट कर लेना, पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश, स्लो डाउन होना, और बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनका कभी वीपीएन पर चल जाना और कभी वीपीएन के बगैर भी ना चलना। तो ये एक न्यू नॉर्मल है जिससे हम जीना सीख चुके थे। लेकिन यही वो वक्त था जब ये इतलात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, तो अचानक से इंटरनेट जो है मुख्तलिफ इलाकों में लगा के स्लो डाउन हो गया है।
शायद ये एक नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद कुछ बहुत सीरियस होने वाला है। और फिर अचानक हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात के ट्विटर हैंडल के ऊपर एक मैसेज नमूदार होता है, और उस मैसेज ने बेसिकली ये सारा मामला क्रिएट किया कि जिससे ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ बहुत ही सीरियस होने वाला है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो वक्त है जब अपनी असेसमेंट दी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक रोज़ पहले तलत हुसैन के प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने कहा कि इस किस्म की इतलात हैं कि अगले 2, 3 या 4 दिन में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। तो उस वक्त उनको शायद बाकायदा मना कर दिया गया था कि आप इस किस्म की गुफ्तगू ना करें। अभी वो खबर ऑन एयर नहीं हुई थी, अभी वो प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हुआ था, सिर्फ उसके क्लिप्स जो हैं वो चलाए गए थे समा टीवी पर कि ख्वाजा आसिफ साहब जियो टेलीविजन पर अपेयर हुए, वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरी बात को दुरुस्त तरीके से पेश नहीं किया गया, और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि जंग जो है वो होने वाली है या छिड़ने वाली है। लेकिन फिर गुज़श्ता रात यानी कि मंगल और बुध की दरमियानी शब कुछ तो ऐसा मुख्तलिफ हुआ कि जिसकी बुनियाद पर अता तारड़ साहब ने एक पैगाम दिया, और उस पैगाम में अता तारड़ ने जो कहा वो बड़ा वाज़ेह था। और उसका भी एक जो जिसे कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से वो सामने आया वो भी बड़ा हैरानकुन था। अचानक से ये मैसेज नमूदार हुआ, तमाम टीवी चैनल्स को भेजा गया, लाइव कट अलर्ट, और जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजा गया उसमें कहा गया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता उल्लाह तारड़ कुछ देर बाद मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई अहम गुफ्तगू करेंगे। पीटीवी बराह रास्त नशर करेगा, लाइव कट की दरख्वास्त है, शुक्रिया। ये मैसेज लगभग 1:10 से 1:24 के दौरान तमाम टीवी चैनल्स को भेजा जा चुका था, सहाफ़ियों को, और ये कोइंसाइड कर रहा था उन खबरों के साथ जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्कर्मिशेस की इतलात और इंटरनेट के स्लो डाउन होने के दौरान था। तो ऐसा लगा, एक होक्स मच गया, एक पूरा जो है वो क्रिएट हो गया कि जैसे पाकिस्तान ने पर इंडिया ने हमला कर दिया। और इस दौरान जो खबरें आ रही थी कि जैसे ही अताउल्लाह तारड़ ने फिर ये अपना उन्होंने ट्विटर पर खुद भी पैगाम दिया कि मैं कुछ ही देर के बाद गुफ्तगू करने वाला हूँ इंतहाई अहम। ये तो सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ऐसे ही हैं, लेकिन रात के इस पहर अचानक से अता तारड़ का ये मैसेज आना ट्विटर पर, और फिर तमाम टीवी चैनल्स को कहना कि उसको लाइव कट किया जाए, उससे लगा ये कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। ऑलरेडी इट्स इन द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, ये सब कुछ शुरू हो चुका है। और खबरें क्या आ रही थी, पहले मैं आपको खबरें बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अता तारड़ ने जो गुफ्तगू की वो मैं आपको सुनवाऊंगा, और उसमें किस किस्म की आपको मैसेजिंग मिलती है पाकिस्तान की तरफ से, क्या भांपा जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतलात दी हैं, उसका भी अंदाज़ा उससे हो जाता है। और फिर हम बात करेंगे कि अमेरिका की तरफ से और अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से क्या बयान आ रहा है, और उससे इसकी संजीदगी जाहिर होती है। अब इस तमाम वक्त के दौरान खबरें ये चल रही थी कि भारतीय वज़ीर आज़म ने गो अहेड दे दिया है, तमाम तर इख्तियार जो है वो इंडियन आर्मी को और इंडियन फोर्सेस को दे दिया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई लॉन्च करें अटैक, और उसमें कहा यह गया कि टेररिस्ट के ख़िलाफ़ अटैक जो है वो लॉन्च किया जाए। फिर उसके बाद खबरें आई कि भारत ने पारगवाल, जम्मू और सियालकोट के करीब पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, भारतीय फौज को भारी हथियारों से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। साथ ही फिर ये खबरें गर्दिश करने लगी, ब्रेकिंग न्यूज़, द मिलिट्री क्लैशेस between India and Pakistan forces have now spread to international border. Intense clashes are ongoing at Sialkot, Akhnur between Pakistan and India beyond the line of control. Line of control. War is never declared but will turn into. Let's pray not. Senior ये फिर ये एक जो है वो आई रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद कुछ ऐसी इतलात और खबरें गर्दिश करने लगी कि इंडिया ने कोई हाई फ्रिक्वेंसी जैमिंग सिस्टम जो है वो डिप्लॉय कर दिया है, और उसका मकसद ये है कि जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है GNSS सिग्नल्स, उनको और GPS को डिसरप्ट किया जा सके। ये इतलात आने के साथ ही फिर अचानक से नमूदार होते हैं अता तारड़, PTV की स्क्रीन पर, तमाम टीवी चैनल्स पर उनको कट किया जाता है और वो शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। ये असेसमेंट नहीं थी, मुसद्दका इतलात कहा गया है अता तारड़ साहब की तरफ से, और उन्होंने क्या कहा ज़रा सुने।
पाकिस्तान के पास सनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साजा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के लिए, उसके महरकात जानने के लिए खुले दिल से आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया, जो कि खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बायस होगा। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। सियासी मकासद के हसूल के लिए जानबूझकर अवामी जज्बात को भड़काकर इस तरह के फैसले करना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड नाउ आई वुड लाइक टू उन्होंने ये पैगाम दिया और जो लोग ज़ाहिर के अता तारड़ को सुनते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं, आपने नोट किया होगा ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने आपको आगाज़ में बता दिया, ये टेलीप्रॉम्प्टर पर देख कर पढ़ रहे हैं। उनको ये मालूम है, उनको लगता हो चाहे या वो उनसे इत्तफाक करते हों किसी बात पर कि अता तारड़ जो हैं उनकी बात मुदल्लिल हो या ना हो, वेदर ही इज़ मेकिंग सेंस और नॉट, वो रवानी में बात करते हैं, वो इतने फंसते नहीं हैं, वो इतना रुक रुक कर बात नहीं करते, वो बड़ा तेज़ बोलते हैं। और ये जो गुफ्तगू मैंने आपको सुनवाई, इसमें वो सिर्फ मुहतात ही नहीं है, देख कर पढ़ रहे हैं और कहीं पर जुमला अपनी मर्जी से मुकम्मल नहीं कर रहे, बल्कि ही गोज़ बैक एंड स्टार्ट्स रीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग और अपने जुमले को, अपने अल्फाज को उन्हीं अल्फाज तक महदूद रख रहे हैं जो उनके सामने लिखे हुए हैं। जिससे एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि सूरत हाल उस स्टेज पर है जहाँ पर बोला हुआ एक एक लफ्ज़ मैटर कर रहा है और वज़ीर इत्तलात होने के बावजूद उनको शायद ये उनके पास लिबर्टी नहीं है कि वो इससे आगे जाकर कुछ बात करें। जो पैगाम देना मकसूद है वही पैगाम दिया जा रहा है, विच मेक सेंस। एक दुरुस्त बात है कि अगर ऐसे माहौल में आप ऑफ द कफ बात करें और आप कुछ ऐसा कह जाएं, आपसे कुछ ऐसे जुमले सरजद हो जाएं जो नहीं होने चाहिए, जो हमने रिसेंट केस में देखा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू को फिर किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। इंडियन मंदूब की जानिब से उन्होंने कोट किया कि पाकिस्तान ने के वज़ीर दिफा ने जो है वो एक कबूल किया है कि माजी में पाकिस्तान किस तरीके से हिमायत करता रहा है, सरपरस्ती करता रहा है दहशत गर्दों की। उसके ऊपर हम खैर सेपरेटली बात करेंगे। दिस इज़ नॉट द टाइम कि जिस वक्त हम इस पर बात करें। इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी ग्रेविटी का अंदाज़ा अता तारड़ की गुफ्तगू से हो रहा है, जिसमें वो अब वाज़ेह तौर पर, यानी उसी हुकूमत के एक वज़ीर जिस हुकूमत के वज़ीर दिफा ने जंग के हवाले से ये कहा कि 2, 3 या 4 दिनों में जंग छिड़ सकती है और वो अपना बयान वापस लेने पर मजबूर हो गए, उसी हुकूमत के वज़ीर इत्तलात रात को 1:30-35 के ऊपर तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नमूदार होते हैं और ये ऐलान करते हैं कि हमारे पास मुसद्दिका इत्तलात हैं। और वो ज़ाहिर है कि इत्तलात हुकूमत के पास अपना इस हवाले से इंफॉर्मेशन गैदरिंग मैकेनिज़्म नहीं है। ये सिविलियन साइड या उसका डोमेन नहीं है, ये एजेंसीज़ का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का काम है। उनकी इत्तला ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया जारहियत करने का भरपूर इरादा रखता है और अगले 24 से 36 घंटों में ये वकूफ़ पज़ीर
हो जाएगा। इन इतलात को जब अता तारड़ शेयर कर रहे हैं, विच मीन्स रात के इस टाइम कि दिस इज़ गेटिंग वेरी सीरियस नाउ, और इसी का हमने रिफ्लेक्शन देखी कि जो इससे चंद घंटे पहले अमरीकी महकमा खारजा में ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें पॉइंटेड क्वेश्चंस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एस्केलेशन के हवाले से हुए, और वहाँ पर जो टेमी ब्रूस ने गुफ्तगू की है, जब आप वो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त अमरीका किस क्लोजली किस करीब से पाकिस्तान और इंडिया के मामले को देख रहा है और सेवेरिटी ऑफ द सिचुएशन क्या है। ये टेमी ब्रूस से जो सवाल हुआ और उसका जवाब वो भी आप ज़रा सुन लीजिए। Yesterday's State Department press statement says that the United States is in touch with the leadership of both Pakistan and India, and That is correct. trying to calm down the situation. Do you have something to say? Yes, the Secretary also gave me a note about that as well, sir. So we are reaching out regarding the Kashmir situation, India and Pakistan, that he said we are reaching out to both parties and telling, of course, them to not escalate the situation. The Secretary expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India as early as today or tomorrow. He is encouraging other national leaders, other foreign ministers, to also reach out to the countries on this issue. So it is, again, as I've noted, every day action is being taken. In this case, the Secretary speaking directly to his counterparts in India and Pakistan, and we expect certainly the impact he's usually had with the individuals he's spoken with, and certainly with President Trump's leadership, India and Pakistan, having those conversations. It's very important for them. Well, as I've noted, the only thing I'm really prepared to discuss here is the fact that the Secretary of State is going to be speaking with the foreign ministers of both countries. Obviously, we're also monitoring the developments across the board in that region. And we, as you know, at multiple levels, I have to say, are in touch with the governments of India and Pakistan, not just at the foreign minister level, certainly, but at multiple levels. We, of course, are encouraging all parties to work together for a responsible solution. The world is watching this, but I have no additional details in that regard. Yeah, I recall that we appreciated that arrest when it occurred, and I said so here at this. तो वो कह रही हैं टेमी ब्रूस के द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग, दुनिया देख रही है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दें, तहम्मुल का, गुरेज़ का, सब्र का मुज़ाहिरा किया जाए, मामले को एस्केलेट ना किया जाए, तनाव को और कशीदगी को बढ़ावा ना दिया जाए। लेकिन वाज़े तौर पर पाकिस्तान के लिए ये पैगाम नहीं होना चाहिए। इस वक्त अग्रेसर के तौर पर इंडिया सामने आ रहा है, उसके ने एक प्रीटेक्स्ट इस्तेमाल किया है, जो पहलगाम इंसिडेंट है उसके हवाले से पाकिस्तान ने उसको अनफॉर्चुनेट भी करार दिया, और कहीं पर भी निहत्ते शहरियों के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर हमला होगा, अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर, पुरअमन शहरियों पर हमला होगा, वो कंडेमेबल है। लेकिन उसको इस्तेमाल करना, एक जवाज़ बनाना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सफारती जारियत, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक खुली और नंगी जारियत के लिए इस्तेमाल करना, वो वाज़े तौर पर इंडिया करता हुआ नज़र आ रहा है। अमरीकी महकमा खारजा ने सिर्फ ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हमने जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनसे भी कहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ इंगेज करें और उनको रोकें इस मामले से। इस सारी सिचुएशन और ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता 12 घंटे हैं उसमें होने वाली डेवलपमेंट्स वाज़े इशारा कर रही हैं कि मामलात उस संजीदगी की सतह पर पहुँच गए हैं कि जहाँ पर कोई बुरी खबर के लिए आप तैयार रहें कि किसी भी वक्त, क्योंकि जंग एक अच्छी खबर नहीं है। मीम्स बनाने का वक्त ख़त्म हो गया, बहुत सारे लोग मीम्स बना रहे थे, लोग इसके ऊपर कि हम जंग में कपड़े कौन से पहनेंगे, इंडिया हमला करेगा फिर तो हमने मैचिंग शूज़ पहनने हैं, उस दिन स्कूल में छुट्टी होगी, उस दिन स्कूल में हाफ डे होगा, इस किस्म के मीम्स बनाए जा रहे थे। द टाइम फॉर मेकिंग मीम्स इज़ ओवर, इट्स गेटिंग रियल एंड इट्स ऑन आवर बॉर्डर्स। इस वक्त बॉर्डर्स पे जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को जिस इत्तेहाद और यगानगत की इस वक्त ज़रूरत है, उसके हवाले से आपने देखा कि अपने हवाले से जितनी भी एक चार्जशीट मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान और उनकी पार्टी की थी, वो पसे पुश्त डाल दी है। जिस किस्म के इक़दामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनके ख़िलाफ़ उठाए गए, इलेक्शन चोरी किया गया, फॉर्म 47 पर हुकूमत बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद पैगाम अडयाला जेल से ये है कि पाकिस्तान अपने एक एक्सटर्नल एनिमी के ख़िलाफ़ यूनाइटेड रहेगा, मुत्तहिद रहेगा, और मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस हवाले से अब ज़ाहिर है कि मैंने आगाज़ में कहा था कि द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर
इज़ ट्रूथ, कि सच्चाई वो पहली मौत है जो जंग की सूरत हाल में वाक़ होती है। और हमारे सामने वर्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तानी वर्शन मैंने आपके सामने रखा, चंद ही घंटे में दोबारा आपके सामने मैं तफसीलात रखूँगा कि जो इंडियन वर्शन है और वहाँ से जो आने वाली इतलात हैं वो भी सिचुएशन को बहुत सीरियस बता रही हैं। इंडिया से किस किस्म की सिग्नलिंग हो रही है, और एक ज़ाहिर है कि एक वीडियो में अलहदा से आपके लिए ज़रूर करूँगा कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त अफवाहें बहुत ज़्यादा होंगी। कौन सी 3-4 इंडिकेशंस हैं जिनसे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि वाकई ही इंडिया ने पाकिस्तान पर बाकायदा हमला कर दिया है? कौन सी खबर आएगी जिससे आपको ये पता चलेगा? इसके हवाले से मैं एक ब्रीफ वीडियो आने वाले चंद घंटों में करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।